जब तेज भालों की एक लाइन जमीन पर लगी तो खुले घास के मैदान में एक अनदेखी रुकावट बन गई। याक के झुंड को तुरंत आगे का खतरा महसूस हो गया। उनके पास दूसरी तरफ मुड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक ऊंची चट्टान उनका इंतजार कर रही है। जब तक उन्हें खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने साथियों को एक एक करके चट्टान से गिरते देखकर याक राजा समझ गया कि वह इंसानों के जाल में फंस गया है। अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने के लिए वह सबसे कमजोर युवा शिकारी जैक, जो मुखिया का इकलौता बेटा था, पर गुस्से से हमला कर दिया। अपने बेटे को खतरे में देखकर मुखिया ने पूरी ताकत से अपना भाला फेंका। हालांकि भाला याक राजा के पेट में ठीक से घुस गया, फिर भी वह जानवर नहीं रुका। उसने अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेने की कसम खाई थी। आखिरकार याक राजा ने जैक को चट्टान से नीचे फेंक दिया। शिकारी घबराकर किनारे की ओर भागे। खुशकिस्मती से जैक गिरने से मरा नहीं था। वे जैक को बचाना चाहते थे जो हवा में लटका हुआ था, लेकिन उन्हें कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तभी चट्टान अचानक टूट गई। पिता बस बेबस होकर देख सकता था कि उसका बेटा नीचे गिर गया। लड़का खुशकिस्मत था कि वह एक पतली चट्टान पर गिरा। पिता ने खतरे के बावजूद उसे बचाने के लिए नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके कबीलों के लोगों ने पूरी ताकत से उसे रोक लिया। वे लड़के को पहले ही खो चुके थे। वे अपने मुखिया को भी नहीं खो सकते थे। इसके अलावा कई कबीलों के लोग शिकार से लौटने का इंतजार कर रहे थे। कबीलों के लोग लड़ाई के मैदान की सफाई में बिजी थे। यहाँ इतनी खाना था कि वे कड़ाके की सर्दी में भी गुजारा कर सकते थे। जब बाकी सब लोग अपना खाना खा रहे थे, पिता पूरा दिन चट्टान की तरफ आवाज लगाता रहा, लेकिन नीचे जैक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पिता के पास इस कड़वी सच्चाई को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगले दिन पिता ने दुख में अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जाने के कुछ ही मिनट बाद एक गिद्ध ने चट्टान के किनारे पर लड़के को अपना खाना बना लिया था। जैसे ही गिद्ध खाने वाला था, तेज दर्द ने जैक को झटका देकर दूर कर दिया। लेकिन जब उसने नीचे देखा तो जैक जो देख रहा था उससे डर गया। वह अपने पिता को जोर जोर से पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे बस मौत और निराशा की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका सतह पर चढ़ना था। उसकी जिंदा रहने की आदत ने उसे बहादुर बना दिया। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन चिकनी चट्टान की दीवार पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। वह ऐसा नहीं कर सका। उसे कोई सहारा नहीं मिला। वह बस चट्टान की दरारों को अपनी पूरी ताकत से पकड़ सका। उसे एक बार फिर जमीन से बहुत ऊपर लटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह निराशा में डूब गया। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तुरंत जोरदार बारिश होने लगी। नीचे की घाटी बारिश के पानी से भरने लगी। इससे लड़के को बचने की उम्मीद की एक किरण मिली। अब तक जैक की ताकत खत्म हो चुकी थी। उसका एकमात्र सहारा और भी फिसलन भरा होता जा रहा था। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था। जैसे जैसे बारिश का पानी बढ़ता गया, जैक ने आखिरकार एक खतरनाक जुआ खेलने का फैसला किया।